चलो स्टार्ट हो गया। हाँ। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? हाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये इसको बेसिकली इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को ही बोलते हैं बेटा हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? क्लियर? समझो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में आधा अणु जल के हम मिला देते हैं, तो ये कहलाता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? ठीक, देखो CuSO4 हाफ H2O, ठीक है? ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। क्लियर है? हाँ। इसको बनाने की विधि क्या है बेटा? तो इसको बनाने की विधि है जिप्सम को, ठीक है? जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं बेटा? 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ठीक है? तब बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं POP, तो POP लिख दे इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है? प्लस आधा अणु जल का मुक्त हो जाता है, ठीक है? सॉरी, 1.5 अणु जल का मुक्त होता है, ठीक है? गर्म करने पर। अब नई बवाल आता है जिप्सम क्या है? तो कॉपर सल्फेट में अगर 2 अणु जल के हो जाए, ठीक है? क्या हो जाए? कॉपर सल्फेट में अगर 2 अणु जल के हो जाए तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग जिप्सम, ठीक है? जब इसको गर्म करते पानी का बेटा 3/2 हिस्सा आपका बाहर हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है? पीओपी में आधा हिस्सा बचता है। यानी इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है? तो ये बन जाता है बेटा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? समझ में आ रही बात? हाँ। जिप्सम को बस गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है ना? अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इसका जो उपयोग है ये बेसिकली आप जितनी मूर्तियां देखते हो, ठीक है, जितने लोगों के हाथ में क्या होता है बेटा? प्लास्टर चढ़ता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं, ठीक है? समझ में आ रही बात? हाँ। जैसे ही बेटा हम लोग इसमें पानी मिलाते हैं तुरंत ये बन जाता है जिप्सम, ठीक है? जैसे इसमें पानी मिलाते हैं तुरंत ये क्या बन जाता है? जिप्सम, ठीक। इसका पहला उपयोग क्या हो गया बेटा? टूटी हड्डियों को जोड़ने में, है ना? यानी प्लास्टर, तो लिख दो टूटी हड्डियों पर प्लास्टर नहीं, प्लास्टर चढ़ाने में, ठीक है? दूसरा खिलौनों में या सामान बनाने में, है ना? सामान लाइक मूर्ति, है ना? खिलौना आप देखते नहीं हो, व्हाइट कलर का जो खिलौना आता है मिट्टी जैसा, वो बेसिकली इसी का बना होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, इसके उपयोग समझ में आ गया, बनाने की विधि हो गई, खत्म हो गई ये भी। क्लियर? अब आपको इसके बारे में खाली याद करना है। आगे देख लेते हैं बेटा हम लोग क्रिस्टलन। क्या देख लेते हैं? क्रिस्टलन जल, ठीक? क्रिस्टलन जल हमको देखना है, ठीक है बेटा? क्रिस्टलन जल क्या होता है? किसी भी, समझो बेटा इधर, क्रिस्टलन जल क्या होता है? किसी भी लवण में उपस्थित जल के अणुओं की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टलन जल बोलते हैं, ठीक? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जल के कितने अणु है बेटा? तो जल के 2 अणु, ठीक? जिप्सम में कितने अणु है? जल के 2 अणु है। वहीं पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु है बेटा? तो आधा अणु है, 1 अणु भी नहीं है। तो ये क्या है? इनका क्रिस्टलन जल हो गया, ठीक है? जैसे आप सोडियम कार्बोनेट लेते हो, Na2CO3 10H2O, ठीक है? तो यहाँ देखो जल के 10 अणु हो गए, तो ये क्या हो गया? क्रिस्टलन जल की मात्रा हो गई, ठीक है? तो इसमें बेटा क्रिस्टलन जल कितना है? 10 अणु। क्लियर? इतनी बात समझ में है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। क्रिस्टलन जल समझ में आ रहा? पक्का? अब ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है? ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है, ठीक है? अच्छा ध्यान देना, जब किसी चीज में हम लोग जल मिलाते हैं, ठीक, तो उसको कहते हैं ये हाइड्रेटेड है, ठीक?
और जब बेटा हम लोग किसी चीज से जल को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं एनहाइड्रेट या एनहाइड्रेशन। कहते नहीं है कि ज्यादा धूप में मत खड़े रहो, बहुत ज्यादा दौड़ो भी नहीं, मतलब दौड़ो ठीक ठाक दौड़ो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दौड़ना है। ज्यादा दौड़ने से, बहुत ज्यादा मेहनत करने से क्या होगा, आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी आपके शरीर से जल बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जल बाहर निकालने की प्रक्रिया इसको बोलते हैं एनहाइड्रेशन। ठीक है, और जो पानी मिलाने की प्रक्रिया है, किसी चीज में हम पानी मिला रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रेशन हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो आपका हाइड्राइड है। क्लियर, समझ में आ रही बात या नहीं? पक्का, विदाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, ये चैप्टर आपका यही तो खत्म होता है। ठीक, अब 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं इसमें। ठीक है, पहला, चलो अच्छा समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं? पहले तुमको आया? इसको पहले नहीं पढ़ा, ये आ गया चिप्सन को पीओपी घास घुस गया बीच में, इसका फॉर्मूला ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, इसे तो दिमाग में नहीं चल रहा है? हैं? पक्का? अरे चल रहा है कि बंद हो गया? चल क्या? हाँ? क्या चीज़? हाँ तो? ये बोलेंगे जब वो पानी के अलग करेंगे डाइऑक्साइड या कहाँ पर है क्या, जब से पानी को अलग करते हैं तो ये क्या है, पानी का अलग कहाँ? देखो, तो आप लोग पिछला रिवाइज करके आए हो? पीएच पता है या नहीं? पीएच के बारे में कुछ याद है? अभी कल ही पढ़ाया था पीएच, परसों पढ़ाया था लास्ट में, है ना? पीएच में जो होगा आपका, पीएच आपको याद रखना, पीएच पर एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है, 2 नंबर में, 1 नंबर में 100% आएगा, क्योंकि यही एक है जिसमें आप सवाल लगाते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, तो पीएच आपको याद रखना है, कुछ चीजों के पीएच याद रख लो। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 0, 7, 2, 1, कितना होता है? कितना होगा? तुम लोग खोपड़ी हिला रहे हो, बताओ। 7 होगा। तो 8 में आया था ना? किसमें? सवाल में? दीदी सवाल में अगर 8 आया है तो विलयन क्षारीय है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो जल का पीएच है वो आपका 7 होता है, तभी वो उदासीन होता है। मैंने बताया कि पीएच अगर 7 के बराबर है तो विलयन आपका उदासीन होगा। अगर 7 से ज्यादा होगा तो विलयन आपका क्षारीय होगा, और अगर 7 से कम होगा पीएच तो विलयन आपका अम्लीय होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं। पक्का? तो यहीं पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक, आपको ये जरूर याद करना है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो। ठीक है, जैसे ये सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना? जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, बेटा विलयन जब भी बनाएंगे तो इसका जलीय विलयन रहेगा। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का विलयन। ठीक है, अगर विलयन इसमें अगर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बनेगा? तो ये रिएक्शन हमको याद रखनी है, ध्यान देना। क्या कर रहे हो? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अगर तुमने सोचो कि हम अपने मन से बना लेंगे तो अभी आप इसको नहीं बना पाओगे, इसको पढ़ने के लिए ड्रिलिंग चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। क्लियर? अगला आता है बेटा आपका धातु और अधातु। शुरू करते हैं धातु और अधातु।
है पक्का? चलो जी इसको क्लोज कर दो बेटा। यूज कर